Hello everyone, welcome to Engineering Solution. Please like, share and subscribe this channel to get the next videos. हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रतीक छनियारा और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू डाउनलोड प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम पेपर्स, राइट। यानी कि जो GTU की वेबसाइट पर जो हमारे पुराने पेपर्स पड़े होते हैं तो वो हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि GTU की वेबसाइट के थ्रू हम जो पुराने पेपर्स है उसको डाउनलोड करके प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम पेपर्स है उसको डाउनलोड करके आसानी से हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि भाई एग्ज़ाम्स में कौन कौन से टॉपिक्स और कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर रिपीट किए जाते हैं और आप उनके बारे में मतलब कि जान सकते हो, जिससे आपका एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो काफ़ी बदल जाता है और आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाती है कि किस तरह से हमें एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, राइट, डिग्री में है या फिर डिप्लोमा में है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर या कोई भी अदर ब्रांच के, राइट, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई हमारे सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। हमारे पास ये सब्जेक्ट का लिस्ट है वो होना चाहिए और सब्जेक्ट के कोड्स वो भी होने चाहिए। आपको सब्जेक्ट के कोड्स होंगे आपके पास तो ही आप आसानी से जो प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम्स के पेपर है वो आप डाउनलोड कर पाओगे, क्योंकि GTU की वेबसाइट पे सिर्फ सब्जेक्ट के कोड्स ही दिए होते हैं और उन्हीं के थ्रू हमें एग्ज़ाम्स के पेपर है प्रीवियस ईयर्स के वो हमें डाउनलोड करने होते हैं। और अगर आपके पास ये जानकारी नहीं है कि किस तरह से हम ये सब्जेक्ट का लिस्ट और सब्जेक्ट के कोड जो लेटेस्ट है वो हम डाउनलोड कर सके, तो हमने उसका ऑलरेडी मैंने उसका एक वीडियो है वो अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको जाकर देख सकते हो और वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। वो इसी चैनल के ऊपर अवेलेबल है। सो गाइस, अगर हम चलते हैं डायरेक्टली GTU की वेबसाइट पे और वहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से हमें डाउनलोड करना है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक ब्राउज़र ओपन कर लिया है और यहाँ पे अब हम ये देखने वाले हैं कि हम किस तरह से GTU के जो पेपर्स है एग्ज़ाम के पेपर्स वो हम डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो हम सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्टली GTU एग्ज़ाम पेपर्स। यहाँ पे मैंने पहले ही ये एक बार लिखा हुआ था तो ये अवेलेबल है, राइट। तो GTU एग्ज़ाम पेपर्स हम जैसे यहाँ पे लिखेंगे GTU एग्ज़ाम पेपर्स तो ये पहले ही लिंक आ जाएगी, क्यू पेपर करके यहाँ पे लिखा होता है और old.gtu.ac.in ये भी चलेगा और इसमें भी चलेगा, राइट। तो अगर आप इसके ऊपर जाते हैं तो GTU एग्ज़ाम पेपर यहाँ पे आपको क्लिक करना है GTU एग्ज़ाम पेपर पे। तो देखिए यहाँ पे सीधा ये मतलब सीधी ये लिंक आ जाएगी और यहाँ पे आप आसानी से ओल्ड जो भी ईयर के प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम्स के पेपर आपको जो चाहिए क्वेश्चन के पेपर वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, राइट। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हमें चाहिए समर 2019 का प्रीवियस मतलब के पेपर, तो हम ये जो समर 2019 है उसके जो ऑल एग्ज़ाम्स क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो अगर यहाँ पे दूसरा एक ब्राउज़र ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हमें फिर से समर 2019, राइट, समर 2019 है उसके ऊपर हमें जाकर उसको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और नीचे हमें कोर्स है उसका इनिशियल उसको भी क्लिक करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे BA BSc मतलब कि कई सारे यहाँ पे अवेलेबल है, डिग्री, डिप्लोमा, फार्मेसी, राइट। तो यहाँ पे हम DI क्लिक करेंगे, DI। अगर आप डिप्लोमा में हैं तो आपको DI टिक करना पड़ेगा, राइट। तो हम यहाँ पे DI पे गए तो हमने इस DI पे टिक किया तो सेशन 2019 समर 2019 सेशन है उसमें कोर्स है, हमें DI टिक किया। अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट का कोड लिखेंगे तो भी हम वो जो है सब्जेक्ट उसका प्रीवियस मतलब कि समर 2019 का जो पेपर है वो हम डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर यहाँ पे हम सीधा सर्च पे पॉइंट करेंगे।
सर्च पे जैसे ही हम एंटर दबाएंगे या फिर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे के सारे मतलब कि ये जो समर 2019 में डिप्लोमा में जितने भी पेपर्स लिए गए वो सभी का लिस्ट यहाँ पे सब्जेक्ट कोड वाइज आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास हमें ये पता नहीं है कि इसमें से कौन सा सब्जेक्ट का कोड है वो हमारे सब्जेक्ट का है, राइट। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इसके लिए हमारे पास हमारे सब्जेक्ट का लिस्ट होना चाहिए, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डाउनलोड किया हुआ था, राइट। तो यहाँ पे मैं ये ओपन करता हूँ, ये है मेरे पास ये sem1 compile.pdf, यानी कि मेरे पास जो सब्जेक्ट का लिस्ट है। और यहाँ पे मैंने पहले से ही ब्रांच कोड 19 डिप्लोमा प्रोग्राम इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये मैंने सर्च करके रखा हुआ है। और इसी तरह से यहाँ पे और भी अवेलेबल है, मतलब कि जो भी आपकी ब्रांच है वो यहाँ पे पूरा का पूरा लिस्ट अवेलेबल होता है। ये किस तरह से डाउनलोड करना होता है वो मैंने ऑलरेडी ये एक वीडियो बनाई हुई है, तो उसके ऊपर जाकर आप देख सकते हो। सो गाइस यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है तो उसका ब्रांच का कोड सब्जेक्ट का जो कोर्स का कोड है वो 33 4 टाइम्स 0 और 1 है, राइट। और उसके बाद ये इंग्लिश का कोड है तो ये 33 4 टाइम्स 0 2 है। तो उसी तरह से यहाँ पे सभी के सभी यहाँ पे ब्रांच के कोड्स सब्जेक्ट के कोर्स के कोड और कोर्स का टाइटल वगैरह सब कुछ दिया होता है, राइट। अगर मान लो कि हमें यहाँ पे पहला यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स है या फिर इंग्लिश है, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट का हमें पेपर है वो डाउनलोड करना है, राइट, समर 2019 का, तो हमें ये कोड्स याद रखने हैं 33 4 टाइम्स 0 1। सो वो बेसिक मैथमेटिक्स का कोड है, राइट। तो हम यहाँ पे ब्राउज़र में चले जाएंगे और यहाँ पे हम अपने जो अगर आप मोबाइल से यूज़ करते हो तो वहाँ पे जो 3 पॉइंट्स होते हैं ऐसे यहाँ पे देखे, वहाँ पे अगर हम जाओगे तो वहाँ पे लिखा होगा फाइंड इन अ पेज, यानी कि इस पेज के ऊपर आप फाइंड कर सकते हो, राइट। और अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे हो तो वहाँ पे आपको एंटर करना मतलब कि दबाना पड़ेगा Ctrl+F एक ही साथ में। तो Ctrl+F जैसे ही आप दबाएंगे प्रेस करेंगे एक ही साथ में तो यहाँ पे ऐसा ये आ जाएगा। अगर मोजिला है तो यहाँ पे नीचे आएगा और अगर गूगल क्रोम है तो यहाँ पे शायद ये ऊपर ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि ये जो क्लोज का बटन है ना उसके पास यहाँ पे आ जाएगा। वो कहाँ पे भी आए वो हमारी नहीं है प्रॉब्लम। हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे मैंने इस तरह से मतलब कि ये टाइप करके रखा है, उसी तरह से आपको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट का जो कोड है वो यहाँ पे आपको लिखना है 33 4 टाइम्स 0 1 या फिर 2। तो जैसे ही 2 आया देखो यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि यहाँ पे है। तो यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे 33 4 टाइम्स 0 1 33 4 टाइम्स 0 2 33 4 टाइम्स 0 3 4, राइट। तो यहाँ पे ये सभी सब्जेक्ट्स के कोड्स वाइज ये सब्जेक्ट के पेपर ये जो समर 2019 हमने लिखा हुआ है ऊपर, राइट। तो यहाँ पे ये पेपर आ गया है। तो इसके ऊपर हमें सिंपली एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये डाउनलोड के लिए पूछेगा और जैसे आप इसको ओपन करोगे आपका पेपर ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट कोड देख लो, ये इंग्लिश सब्जेक्ट है, राइट। हमने यहाँ पे देखा था, राइट। यहाँ पे देखो ये 33 4 टाइम्स 0 2 ये क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश, राइट। तो हम यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे, हाँ ये इंग्लिश का ही है। और समर 2019 जो पेपर की तारीख थी वो है 1/6/2019, राइट। और यहाँ पे ये भी सब कुछ लिखा होता है कि भाई ये कौन कौन सी चीज़ें इसमें मतलब कि हमें यूज़ में लेनी है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें यूज़ में नहीं लेनी, और कौन कौन की चीज़ है वो एग्ज़ाम के समय मतलब कि एग्ज़ाम के दरमियान आपको मतलब कि जो एग्ज़ाम का जो क्लासरूम है उसके अंदर ले जाने के लिए आपको परमिशन मिलेगी या फिर नहीं ले जाने देंगे। तो इसमें कैलकुलेटर की सिंपल कैलकुलेटर इज़ परमिटेड, इसमें यहाँ पे सिर्फ देखो ये सिंपल कैलकुलेटर ही परमिटेड है मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि इंग्लिश में तो कोई मैथमेटिक्स आता ही नहीं, ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो ये ऐसा मतलब कि सिंपल कैलकुलेटर ही यहाँ पे परमिटेड है, राइट। अब इसी तरह से अगर हम बात करें मैथ्स का, एक पेपर डाउनलोड करके देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो ये मैथ्स का पेपर है वो है 33 4 टाइम्स 0 और 1, राइट। ये मैथ्स का पेपर यहाँ पे उसका ये सब्जेक्ट का कोड है। तो सब्जेक्ट का कोड ये हम इस पर क्लिक करेंगे और ये इसको हम डाउनलोड कर देंगे,
हमने ये मैथ्स का पेपर, बेसिक मैथमेटिक्स का पेपर हमने डाउनलोड कर दिया और उसका हम देख रहे हैं। तो ये देखो, ये 6/6/2019 समर 2019 का ये GTU का ये बेसिक मैथमेटिक्स का पेपर है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे बड़े अक्षरों में मतलब बहुत ही अच्छी तरह से लिखा हुआ है कि यूज ऑफ सिंपल कैलकुलेटर इज परमिसिबल, साइंटिफिक और हायर वर्जन नॉट अलाउड। तो इससे हमें ये जानकारी मिल गई कि भाई यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर या जो भी कैलकुलेटर हमारे पास है होगा, वो जो 82 फंक्शंस का वगैरह होगा, वो नहीं चलेगा। यहाँ पे सिर्फ सिंपल कैलकुलेटर ही आप वहाँ पे अंदर ले जाओगे। तो बाद में क्या होगा, अगर सपोज मान लो कि किसी को पता चल गया कि आपके पास ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, तो आपकी एग्ज़ाम मतलब कैंसिल भी हो सकती है और आपको एग्ज़ाम देने भी नहीं दे सकते। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे मतलब के केसेस हो भी चुके हैं। तो आपको यहाँ पे ये सब कुछ जानकारी मतलब कि यहाँ पे ये इस पेपर के थ्रू ही मिल सकती है और आपको ये पेपर देखना ही चाहिए। और करंटली सिचुएशन में अगर आप इस पेपर के थ्रू आप जाओगे तो आपको कई सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको पता चलेगा कि भाई इंग्लिश में, बेसिक मैथमेटिक्स में या फिर किसी भी प्रीवियस मॉडल पेपर में कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है, कौन कौन से इसमें कितने कितने मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सभी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। और आप इस मॉडल पेपर के, चलो मान लो कि अगर आप अभी 2020 की बैच में हो और आपके पास मतलब कि ये जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स के पेपर्स पड़े हुए हैं, अगर आपने चलो मान लो कि आपने यहाँ पे ये जो विंटर 2017, 18 में 2 समर विंटर और समर और विंटर 2019 ये 5 पेपर्स आपने कर लिए, तो मेरे ख्याल से 90% ऑफ द चांसेस आपके ये रहेंगे कि आप आसानी से पेपर पास कर सकते हो। कोई भी पेपर 2020 का और उसके आगे का कोई भी पेपर होगा तो आप आसानी से पास कर सकते हो, कोई किसी भी सब्जेक्ट का। अगर आपके पास ये सारे के सारे मॉडल पेपर है और आपने उसको सही तरीके से ऑप्शन वाइज सोल्व करके अगर आपने ये सारे के सारे पेपर्स मतलब के क्लियर कर लिए, तो आप आसानी से कोई भी एग्ज़ाम में आप पास हो सकते हो। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो शायद इन एग्ज़ाम्स में नहीं आया होगा। तो 90% ऑफ द चांसेस है कि आप पास हो ही जाओगे अगर आपने ये सारे के सारे पेपर्स मतलब के एक बार देख लिए, समझ लिए और इसके बारे में आपने नॉलेज ले लिया है, राइट। किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी कोई थियोरेटिकल पेपर हो या कोई भी मतलब कि मैथमेटिकल पेपर हो या कोई भी हो, राइट, क्योंकि इसमें सारी की सारी मेरे ख्याल से 90% या 95%, मैं तो बोलता हूँ 99% सारी की सारी एग्ज़ाम्स की स्ट्रेटेजीज और मेथड्स सब कुछ यहाँ पे आ ही जाएगा, राइट। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और इनको दूसरे भी स्टूडेंट्स को आप शेयर कर सकते हो, राइट। सो गाइस, आपके पास सब्जेक्ट का लिस्ट और सब्जेक्ट का कोड ये दोनों होने चाहिए, तो आप आसानी से मतलब के GTU के वेबसाइट के थ्रू आप एग्ज़ाम के पेपर है वो प्रीवियस ईयर्स के वो आप डाउनलोड कर सकते हो। और एक दूसरा भी एक मेथड है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर चलो मान लो कि अब हमें यहाँ से मतलब कि कुछ फाइंड आउट नहीं हो रहा है और यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे www.gtu.ac.in हम GTU की वेबसाइट पे डायरेक्टली चले जाएंगे, राइट। और यहाँ पे स्टूडेंट का जोन है, यहाँ पे सभी सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल होती है कि भाई मार्कशीट है और ग्रेड की हिस्ट्री है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कौन कौन से है, कहाँ पे है, किस तरह से है और उनके बारे में जानकारी, एग्ज़ाम का शेड्यूल्स है, सभी सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती है। और यहाँ पे आपको जाना है स्टूडेंट कॉर्नर में, GTU की वेबसाइट में स्टूडेंट जोन में आपको जाना है जाकर सीधा स्टूडेंट कॉर्नर में। आप स्टूडेंट के कॉर्नर में गए, यहाँ पे ये स्टूडेंट कॉर्नर में आपको नहीं, यहाँ पे आपको जाना है यहाँ पे इम्पोर्टेंट सर्कुलर में, राइट। ये जो इम्पोर्टेंट सर्कुलर लिखा हुआ है, राइट, उसके ऊपर आपको जाना है, राइट। या इम्पोर्टेंट सर्कुलर के ऊपर गए तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी जो आपको मतलब कि एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और आपकी जो बी या डिग्री या डिप्लोमा के रिगार्डिंग आपको जो ज़रूरी होती है उस प्रकार की
तो यहाँ पे आपको सीधा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और GTU एग्ज़ाम पेपर ये जो लिखा हुआ है उसको आपको ढूंढना है, इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो इस GTU एग्ज़ाम के पेपर के ये जो लिंक है उसके ऊपर आप जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप सीधा का सीधा यहाँ पे डायरेक्टली ये जो एग्ज़ाम पेपर है उसकी लिंक पे आप आ जाओगे, राइट। तो कई बार ऐसा होता है कि गूगल में डायरेक्टली सर्च करने से आपको ये नहीं पता चल पाता कि भाई ये किस तरह से होता है। तो हम स्टूडेंट कॉर्नर के थ्रू GTU के वेबसाइट के थ्रू भी हम जाके इन पेपर्स को हम डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज हमने दोनों मेथड देख ली, राइट। अगर आपको इसके अलावा और कुछ जानकारी चाहिए कि एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग और GTU की वेबसाइट के रिगार्डिंग या कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, राइट। और थैंक यू वेरी मच और जय हिंद।